राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 1 से लेकर 29 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको उन सभी अध्यायों को सुनने का अवश्य कुछ न कुछ फल जरूर मिला होगा। आइए अब हम बैसाख मास का पवित्र 30वां अध्याय सुनते हैं। शुद्धदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बैसाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती है, जो यदि बैसाख में महीना भर तक स्नान न कर सके और व्रत न कर सके तो इन 3 दिनों में स्नान करके व्रत करके पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। कोई ऐसा ही पापी, चाहे ब्रह्मघाती या मद्यपान करता हो, ये सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था, द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की और त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया था और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया था। इस प्रकार देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया है। बैसाख मास की ये तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य, सुख, संपदा देने वाली और पापों को नाश करने वाली और स्वर्ग प्रदान करने वाली है। जो सारे बैसाख मास में स्नान नहीं कर सकते, वे इन 3 तिथियों में स्नान करके पूरे बैसाख मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण बैसाख का महात्म्य बुद्धिमान श्रुतिकीर्ति के आगे कहा हुआ, जैसा सुना देखा है, वर्णन किया है। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्य के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया है, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। तो हे राजन, तुम बैसाख मास में दान सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। श्रुतिदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतिदेव जी को पालकी में बैठाकर सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाए और वस्त्र, आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण और सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। तब महातेजस्वी श्रुतिदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को चले गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह शापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। सूत जी कहने लगे कि जो पापों के नाश करने वाली तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता है, सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको मेरे सुनाए गए सभी महात्म्य जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई कथा कहानी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर कह सकते हैं। मैं आपके द्वारा बताई गई कथा और कहानी कहने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। आपके कमेंट से मेरी ऊर्जा बढ़ती है, आपके कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और खुशी मिलती है। धन्यवाद।